नमस्ते दोस्तों। इंडियन पॉलिटी में आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? आंसर ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? आंसर ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आंसर ऑप्शन बी मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से नेशनल वोटर्स डे कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी 25 जनवरी। राज्य और केंद्रीय सरकार को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? आंसर ऑप्शन डी भारत के संविधान से। दलबदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन से। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? आंसर ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन बी ए.बी. वाजपेयी। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? आंसर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? आंसर ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? आंसर ऑप्शन डी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। भारत की प्रमुख महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आंसर ऑप्शन डी वी.एस. रमादेवी। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 171। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन सी 84। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? आंसर ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? आंसर ऑप्शन बी त्रिस्तरीय। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर ऑप्शन डी राज्य सूची। तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर ऑप्शन ए चुनाव सुधार। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? आंसर ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 PCIM
में किस वर्ष में हुआ था? आंसर ऑप्शन डी वर्ष 1964 में। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? आंसर ऑप्शन ए मजदूर संघ के सदस्य। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। आंसर ऑप्शन सी एल.एन. सिंघवी समिति। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? आंसर ऑप्शन ए भाग 9। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? आंसर ऑप्शन बी वर्ष 1952। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1951। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? आंसर ऑप्शन बी पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? आंसर ऑप्शन सी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? आंसर ऑप्शन बी 1919 एक्ट। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? आंसर ऑप्शन ए राजनैतिक व्यवस्था। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? आंसर ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? आंसर ऑप्शन सी अवाद योग्य। मौलिक अधिकार क्या हैं? आंसर ऑप्शन डी वाद योग्य। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? आंसर ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में। वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको सभी विषय जैसे ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, इंडियन पॉलिटी से संबंधित नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध कराते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार आप कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं।